बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और जी सुबह हो चुकी थी और हम जो है वो यानी कि मैं और फजर ऊपर आ चुके थे। सब ने नाश्ता किया और उसके बाद मैंने जो है वो नॉन स्टिक का तवा जो था वो साफ़ किया। तो मैंने आपको जब पहले मैंने सिंपल जो तवा था उसको साफ़ किया था तो मैंने आपको बोला था कि जिस दिन मैंने नॉन स्टिक का तवा साफ़ किया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इतना आसान है नॉन स्टिक का तवा साफ़ करना। बस आपने क्या करना है कि आपने जब अपने तवे को लेकर चूल्हे पे रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर। और उसके बाद आपने किसी भी लकड़ी के चम्मच से चूल्हा जलता रहे हल्का हल्का, और उसके बाद आपने फ्लेम को यानी कि बिल्कुल लो कर देना। और उसके बाद आपने चम्मच की मदद से आपने तेज़ तेज़ जो है वो उसको साइडों से खुरचना है। आपने चम्मच का ही इस्तेमाल करना है और कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि तार वगैरह, वरना आपका नॉन स्टिक का तवा जो है वो ख़राब हो जाएगा। और इस लकड़ी के चम्मच में ना आगे मेरे जो है ना दांत से बने हुए, तो मुझे इससे और भी ज़्यादा आसानी होती है, थोड़ा और जल्दी हो जाता है। लेकिन ये है कि 2 से 3 मरतबा मैं इसे तवा साफ़ कर चुकी हूँ तो आगे से जो इसके दांत हैं ना वो थोड़े से दब गए हैं, तो नॉर्मल लकड़ी के चम्मच से भी साफ़ हो जाता है। तो बस इस तरीके से मैंने गरम गरम में अच्छे तरीके से इसको जो है वो खुरच लिया था और उसके बाद इसको वॉश कर लिया था। आप देख सकते हैं कि तवा मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और उसके बाद मैंने जो है वो किचन साफ़ कर लिया था। तो यहाँ फजर आए दिन प्रैक्टिस करती रहती है कि उससे कैबिनेट खुलना स्टार्ट हो जाए, और मुझे उस दिन का जो है वो इंतज़ार है कि जिस दिन इससे कैबिनेट्स खुलेंगे तो बस मेरे लिए एक और टेंशन वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके पीछे भागना कैसी चीज़ें ले लेके रखूँ, क्योंकि कमरे में तो ये मेरी किसी चीज़ को नहीं छोड़ती है, मेकअप का सारी की तबाही मचाए रखती है। तो बस अब किचन की भी तबाही आने वाली है, क्योंकि थोड़ी सी और जान लगाएगी तो इंशाल्लाह से ही किचन के कैबिनेट्स भी खुल जाएंगे। कुछ खुलना स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ अभी नहीं खुलते, तो इंशाल्लाह वो दिन भी जल्दी आएगा। तो बस यहाँ पर जो है वो हमारे दिन के काम हो चुके थे। और उसके बाद जो है वो मैं, हिबा और नूरुल फजर जो है वो हम शॉपिंग करने आए थे तारिक रोड। हमने जो है वो सबसे पहले डॉमी मॉल गए थे, हमने थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी थी वो की, और उसके बाद हमने जो है वो का कुछ खा पी लें। और उसके बाद देन फिर जो है वो हमने जो और काम करने वो करेंगे। तो यहाँ पर सामने ही जो है वो फजर को जेलीज़ वगैरह नज़र आ गई थी, तो ज़िद करना शुरू कर दी कि मुझे वो चाहिए। तो मैं उसको जो लेकर कैंडी के स्टॉल पर ले गई थी, और वहाँ से उसने जो भी उस कार्ट में से लेना था उसने खुद ही सिलेक्ट किया था कि मैंने ये जेलीज़ लेनी है। तो बस मैंने फिर उसको जो है वो वही जेलीज़ दिलाई। और उसके बाद जो है वो हमारा ऑर्डर आ चुका था, तो हमने जो है वो एंजॉय किया। मुझे पर्सनली मिर्च चिली बहुत ज़्यादा पसंद है, और मिर्च चिली की चाट्स हों या गोलगप्पे हों सभी बहुत मज़े के हैं। ख़ास तौर पे इनकी जो थालियाँ वगैरह हैं, लेकिन डॉबी मॉल में जो उनकी थालीज़ अवेलेबल नहीं थी तो हमने यहाँ पर पापड़ी चाट ट्राई की थी और समोसा चाट खाई थी। उसके अलावा हमने पानी पूरी ली थी। उसके बाद जो है वो हम कटिंग करवाने आ गए थे काशीज़ में। और काशीज़ से ही मैं आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि फजर के बाल मैं काशीज़ से ही कटवाती हूँ। और बस हम जो है वो अपनी टर्न का वेट कर रहे थे, और बारी आई तो इस मरतबा जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फजर नहीं रोई। हिबा कह रही थी कि मैं आप इसके साथ हूँ इसलिए नहीं रो रही हूँ, कि हिबा उसके साथ जो है वो मुसलसल पोएम्स साथ में गुनगुना रही थी, साथ में उसको जो है वो बिल्कुल चेयर अप कर रही थी, तो इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं रोई थी। तो उसने बहुत खुशी खुशी जो अपने बाल कटिंग करवाए। उसके बाद जो है वो हिबा ने अपने बाल कट करवाए, और यहाँ से जो है वो फिर हमने थोड़ा और वेट किया और फिर हमने ब्लो ड्राई करवाए। तो उसके बाद जो है वो हम तीनों ने मेहंदी लगवाई थी काशीज़ से। ओवरऑल एक्सपीरियंस कहें काशीज़ की मेहंदी का तो वो ठीक था। हिबा के हाथों पे जिस लड़की ने मेहंदी लगाई थी माशाल्लाह बहुत प्यारी लगाई थी, और मेरे राइट हैंड पर भी जिसने मेहंदी लगाई थी वो भी अच्छी लगाई थी। लेकिन जैसे मेरी लेफ़्ट हैंड पे मेहंदी लगाई थी तो वो कोई उनकी न्यू हेयर आर्टिस्ट मेहंदी आर्टिस्ट थी, जिन्होंने जो है वो मेरी लेफ़्ट हैंड पे मेहंदी लगाई थी, तो वो नहीं अच्छी लगाई थी। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप भी जब भी काशीज़ जाएँ मेहंदी लगवाने के लिए तो आप जो है वो पहले देख लें अच्छे से कि कौन सी लड़की ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगा रही है, तो आप उसी से मेहंदी लगवाएं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था मेरा मेहंदी का बहुत अच्छा था। और उसके बाद आप ये देख भी सकते हैं, ये नेक्स्ट डे की है। मैं इंशाल्लाह जो जल्द ब्लॉग आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों पर जो है वो मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गई थी, और बल्कि मैं नहीं, हम कहाँ गए थे। तो इंशाल्लाह ताला जल्द
जो है वो न्यू ब्लॉग आएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरे इस तरह के मिनी ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।